हेलो दोस्तों, है आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास यादव क्लासेज में। तो आइए इस वीडियो में जंतु विज्ञान पढ़ेंगे, जो कि खान सर के द्वारा निकाला गया प्रैक्टिस सेट है। इसमें हम आज चैप्टर मानव कंकाल तंत्र पढ़ेंगे। कंकाल हमें सीधा खड़ा रखता है, अतः स्थिरता प्रदान करता है। कंकाल की मदद से जीव जंतु आसानी से गति करते हैं। कंकाल दो प्रकार का होता है, बाह्य कंकाल, आंतरिक कंकाल। बाह्य कंकाल यह शरीर के बाहर पाया जाता है तथा अत्यधिक कठोर होता है। यह शरीर को रक्षा प्रदान करता है। बाह्य कंकाल मृत कोशिका का बना होता है तथा इसमें कोई रक्त संचार नहीं होता है। इसके अंतर्गत बाल नाखून आते हैं। एग्जाम्पल: केकड़ा, तिलचट्टा, मकड़ी, टीडू, घोंघा, चींटी, चूथा, मधुमक्खी, बिच्छू, सीप, शंख, कीट etc। नोट: कछुआ के पीठ पर बाह्य कंकाल तथा पैर एवं पूंछ में आंतरिक कंकाल होता है। आंतरिक कंकाल यह शरीर के अंदर मांसपेशियों के नीचे होता है। यह शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा प्रदान करता है। एग्जाम्पल: मानव, बकरी, गाय, कुत्ता etc। कंकाल तंत्र अस्थि और उपास्थि दोनों से मिलकर बना होता है। अस्थि तथा उपास्थि दोनों ही संयोजी ऊतक का बना होता है। कंकाल दो भागों में बांटते हैं: उपास्थि, अस्थि। उपास्थि यह मुलायम होता है क्योंकि इसमें केवल कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। कैल्शियम फास्फेट का सूत्र Ca3PO4 इसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता है। उपास्थित कार्डियोब्लास्ट कोशिका से बने होते हैं। नाक, कान तथा सभी बड़ी हड्डियों के सिरे पर पाया जाता है। कार्टिलेज के बाहरी लेयर को परिकोन्ड्रियम कहते हैं। अस्थि यह अत्यधिक कठोर होता है क्योंकि इसमें कैल्शियम फास्फेट तथा कैल्शियम कार्बोनेट दोनों होता है। अस्थि ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका के बने होते हैं। मानव अस्थि में विशेष प्रकार का प्रोटीन होती है जिसे हम कोलेजन प्रोटीन कहते हैं। अस्थि में ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। अस्थियों में रक्त नलिका और तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। अस्थियों में 50% जल, 50% कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। उपास्थि में तंत्रिका तंत्र और रक्त नलिका नहीं होती है, लेकिन भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति लसिका के द्वारा होती है। मानव शरीर में उपास्थि के पीना नाक की हड्डियों, श्वास नली के बीच एवं हड्डी के संधि स्थल पर पाए जाते हैं। 30 वर्ष की अवस्था में हड्डियों का घनत्व अधिक होता है। जन्म के समय हड्डियों की संख्या 270 से 310 के बीच होती है, अर्थात जन्म के समय औसत हड्डियों की संख्या 300 होती है। बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या 208 होती है। वयस्क मानव के शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है। अस्थि प्लस अस्थि बराबर लिगामेंट। मांस प्लस अस्थि बराबर टेंडम। मांस प्लस मांस बराबर सेल्यूलोज। मानव शरीर के समस्त अस्थियों को दो भागों में बांटते हैं: अनुबंधीय उपांगी, अक्षीय। अनुबंधीय उपांगी कंकाल शरीर की आंतरिक अंगों की रक्षा करता है तथा जंतुओं को चलने फिरने में सहायता करता है। इनकी कुल संख्या 126 होती है। बाह्य कंकाल, आंतरिक कंकाल। हाथ की हड्डियां 30x60 होती है। ह्यूमरस 1, रेडियस 1, अल्ना 1, कार्पल जो कि कलाई में होते हैं 8, मेटाकार्पल हथेली में 5, फ्लेजिंग अंगुली में 14।
पैर की हड्डियां 60। पैर की हड्डियां 60। फीमर 1, पटेला 1, टिबिया 1, फिबुला 1। टार्सल टखना 7, मेटाटार्सल 5, फ्लेजिंग अंगुली में 14। पैल्विक, इनकी संख्या 2 होती है। इसके एक भाग में 3 अस्थि इलियम, इसिचियम, प्यूबिस होते हैं, परंतु वयस्क में तीनों जुटकर एक अस्थि बन जाता है। कैल्विक हंसली, इनकी संख्या 2 होती है। इसे जामुक भी कहते हैं, इसे ब्यूटी बोन भी कहते हैं। स्कैपुला, यह बाहों को कंधे से जुड़ता है। इनकी संख्या 2 होती है। अक्षीय, यह शरीर के बीचों बीच में होती है। यह शरीर के अंदर कोमल अंगों की रक्षा करता है। अक्षीय की कुल संख्या 80 होती है। कशेरुक दंड, इसे रीढ़ की हड्डी कहते हैं। यह ऊपर गर्दन से लेकर नीचे पूंछ अस्थि तक फैला हुआ है। इनकी कुल संख्या 26 होती है। प्रारंभ में 33। प्रत्येक कशेरुक में मध्य भाग को न्यूरल कर्नल कहते हैं, जिससे होकर मेरुरज्जु गुजरती है। पसली, इनकी कुल संख्या 12 जोड़ी अर्थात 24 होती है। पसलियां पीछे की ओर मेरुदंड से तथा आगे की ओर स्टर्नम अस्थि से जुड़ी होती है। स्टर्नम एक रिब्स को आपस में जोड़ती है। सिर, इसकी कुल संख्या 29 होती है। खोपड़ी में 22 अस्थि होती है। फेस में 14, कपाल में 8, हाइड में 1, कान में 6। हड्डियों के बारे में विविध तत्व। गर्दन में हड्डियों की संख्या 7 होती है। कान में हड्डियों की संख्या 6 होती है। मेलियम इनकस स्टेप्स, शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स है, मध्य कान में पाया जाता है। सबसे बड़ी हड्डी फीमर अस्थि है जो जांघ में होती है। फीमर की लंबाई 48 सेंटीमीटर होती है। सबसे कमजोर हड्डी कैल्विक कॉलर हंसली में होती है। सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है। सबसे चमकीली हड्डी टिबिया होती है। पैर की हड्डी खोखली होती है। पटेला सिस्माइड हड्डी का बना होता है। जब हम बैठते हैं तो ईसियम नामक हड्डी पर जोड़ पड़ता है, जो पॉलिक का एक भाग है। जहाँ मांसपेशी तथा अस्थि मिलती है उसे टेंडन कहते हैं। एमबीटी टीएमबी, जहाँ अस्थि दूसरे अस्थि से मिलती है उसे लिगामेंट कहते हैं। एलबीबी बीबीएल, अस्थियों की जोड़ के पास साइनोवियल नामक द्रव पाया जाता है, जो हड्डियों को मुड़ने में मदद करता है। इसी द्रव की कमी से गठिया नामक रोग हो जाता है। खोपड़ी के पीछे की ओर एक खाली खोखला जगह होता है, जिसे फोरमिन मैग्नम कहते हैं। अस्थि कोशिका 3 प्रकार की होती है। ओस्टियोक्लास्ट, यह खराब अस्थि कोशिकाओं को खाकर खत्म करता है, अतः इसे बोन ईटिंग सेल कहते हैं। ओस्टियोब्लास्ट, यह अस्थि का निर्माण करता है, अतः इसे बोन फॉर्मिंग सेल कहते हैं। ओस्टोकोकाइट, यह अस्थि को परिपक्व बनाता है, अतः इसे मैच्योर सेल कहते हैं। अस्थि मज्जा, अस्थियों के बीच के जालीनुमा आकृति को अस्थि मज्जा कहते हैं। अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। ज्वाइंट, कंकाल का वह स्थान जहाँ अस्थियां मिलकर हिल डुल सकती है, संधि कहलाता है।
संधि वाले स्थान पर एक गुहा पाया जाता है जिसे साइनोवियल का गुहा कहते हैं। अचल संधि, इस संधि को रेशेदार संधि भी कहते हैं। यह थोड़ा भी गति नहीं करता है। यह खोपड़ी तथा दांत में पाया जाता है। अपूर्ण संधि, यह संधि जहाँ पाई जाती है वहाँ थोड़ा मोटा गति देखने को मिलता है। एग्जाम्पल पसली कशेरुकदंड। पूर्ण संधि, यह संधि अस्थियों को विभिन्न दिशा में गति प्रदान करता है। यह 5 प्रकार की होती है। कंदुकखलिक, इस प्रकार के संधि में एक गुहा होता है जहाँ जो हड्डी इसमें जुड़ती है उसका ऊपरी भाग गोल होता है। यह सभी दिशाओं में घूम सकती है। एग्जाम्पल पैल्विक प्लस फीमर, स्कैपुला प्लस ह्यूमरस। कब्जा संधि, यह संधि केवल एक ही ओर गति करने की अनुमति देती है। एग्जाम्पल केहूनी घुटना। खूंटी संधि, इसका आकार खूंटी के समान होता है। यह एक दूसरे के ऊपर रखी हुई रहती है। गर्दन में पिवोट ज्वाइंट पाया जाता है। कशेरुकदंड का ऊपरी भाग एटलस तथा निचला भाग एक्सिस होता है। ग्लिडिंग ज्वाइंट, यह एक दूसरे पर फिसलती है और थोड़ा गति प्रदान करती है। एग्जाम्पल कार्पल टार्सल। सैडल ज्वाइंट, यह बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट के ही समान होता है किंतु यह एक निश्चित सीमा के अंदर ही सभी दिशा में गति करता है। एग्जाम्पल अंगूठा। वन लाइनर क्वेश्चन, मानव शरीर में कुल अस्थियों की कितनी अस्थियां होती है? 206। कंकाल की मांसपेशियों को अनुमानित संख्या बताइए। 700। मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 12। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? 300। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? 8। कान में कितनी हड्डियां होती है? 6। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिज। निम्नलिखित में कौन सी मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है? जांघ की हड्डी। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी संरंध्री होती है। टिबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। रकाब हड्डी मानव शरीर में कान में पाई जाती है। इम्यूनोटोस्की नलिका मानव शरीर के कान भाग में स्थित होती है। मनुष्य के मध्य कान की गुहा में कर्ण अस्थियों के अतिरिक्त और क्या होता है? वायु। हवा सपाट अस्थियां कहाँ होती है? खोपड़ी में। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है जबड़े में। निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक है? सांप। मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग में उपास्थि होती है? नाक। निम्न में से किस कशेरुक में बाह्य कंकाल नहीं होता है? एमेफीबिया। निम्नलिखित में कौन सी संधि कोर संधि है? स्कंध। अस्टियोसाइट पाए जाते हैं अस्थि में। निम्नलिखित में कौन सा मानव में एक बॉल तथा सॉकेट ज्वाइंट का एक उदाहरण है? कमर का जोड़। मांसपेशी को हड्डी को जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? टेंडन। दो अस्थियां आपस में एक दूसरे के एक संयोजी ऊतक से जुड़ी होती है जिसे क्या कहते हैं? स्नायु। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तलुए पर। कंकाल तंत्र के अंग कौन कहलाते हैं? अस्थियां। कंकाल तंत्र का अध्ययन किन 2 भागों में किया जाता है? बाह्य तथा अंत कंकाल। हड्डी किन कोशिकाओं से बनी होती है? मीनकाइम। हड्डी किसके द्वारा विकसित होती है? मीसोडर्म। कोशिका से निकला कौन सा पदार्थ ऑस्टियोब्लास्ट की रचना करता है? ओसिन। कीटों का बाह्य कंकाल किससे बनता है? काइटिन। कंकाल का मध्य आधार कौन बनाती है? कशेरुकदंड। 2 कशेरुकाओं के बीच का भाग किसके द्वारा भरा होता है? तंतुपसीय पैड। वयस्क मनुष्य में मेरुदंड कितना लंबा होता है? 60 से 70 सेंटीमीटर।
मेरुदंड में कितनी कशेरुकाएँ होती है? 33। कशेरुकदंड को अन्य क्या नाम दिया जाता है? रीढ़ खंभ। शंखास्थि, फ्रंटल जंतुकास्थि, झझरास्थि, पार्श्विकास्थि का किससे संबंध है? खोपड़ी। नेजल, कोपोलास्थीया, लेक्रिमल, अस्थिया, बोमर, प्लेट, मैक्सिलरी, मेडिबल, स्पंजी, अस्थिया किससे संबंध है? चेहरा। कशेरुकदंड व वक्षास्थि पसलिया किससे संबंध है? ढड। पसलिया कितने अस्थियों से बनी होती है? 24। अंगुलियानिस्थीया, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पस, मेटाकार्पस किसकी अस्थियां है? हाथ। पटेला, टार्मस, मेटाटार्सस, फीमर, टिबियो, फिबुला किसकी अस्थियां है? पैर। हमारे शरीर में मस्तिष्क कोष्ठ की अस्थियों की संख्या कितनी है? 8। प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है? कशेरुक रज्जु। वयस्क मानव में कितनी अस्थियां होती है? 206 अस्थियां। हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग कौन सा है? दंत वलय। शल्य क्रिया में आर्थ्रोप्लास्टी का क्या कार्य है? जोड़ का प्रतिस्थापन करना। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? फीमर। फीमर जो कि जांघ में पाई जाती है। कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिका होती है? 12 जोड़ी। मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशियां कौन सी है? जबड़ों की। मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है? 29। मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन सी है? कोलम या स्लैकिंग गुहा। त्वचा पर चोट लगने के बाद इसका पुनरुद्भवन किसके द्वारा किया जाता है? घनाकार उपकला। कंडरा किसको जोड़ती है? पेशी को अस्थि से। स्नायु किसको जोड़ती है? अस्थि को अस्थि से। स्नायु एवं कंडरा कैसे ऊतक हैं? संयोजी ऊतक। स्थानियों की अस्थि उपास्थि में क्यों भिन्न कैसे होती है? रसनी नलिकाओं के कारण। अस्थि में मैट्रिक्स किस प्रोटीन का बना होता है? ओसिन। अस्थियों में कठोर बनाने वाले लवण मुख्यतः क्या होता है? कैल्शियम, मैग्नीशियम के फास्फेट। मज्जा गुहा का निर्माण किस प्रकार की कोशिका करती है? ओस्टियोक्लास्ट। अस्थियों का निर्माण किन ऊतकों से होता है? ओस्टियोब्लास्ट। शिशुओं में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती है? 300। अस्थियों का निर्माण किन ऊतकों से होता है? संयोजी ऊतकों से। मानव शरीर के किस अंग में सबसे अधिक अस्थियों की संख्या होती है? हाथ में। किस प्रकार की संधियों द्वारा हमारी खोपड़ी की अस्थियां परस्पर जुड़ी होती है? अचल संधि। मनुष्य के कंकाल में कब्जा संधि का एक उत्कृष्ट उदाहरण किन अस्थियों की संधि से मिलता है? अल्ना एवं ह्यूमरस। मनुष्य के शरीर में पसलियों कितने जोड़े होते हैं? 12। शरीर की सबसे सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है जबड़े में। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिस। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है फीमर। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है। टिबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? जांघ की, जिसका नाम फीमर है। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है? कैल्शियम की कमी से। हमारे शरीर में लघुत्तम हड्डी कहाँ पाई जाती है? कान में। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी ठोस होती है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।